बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और आप इसे www.matricresult2025.com या फिर www.matricbiharboard.com पर चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स किसी विषय में उम्मीद के अनुसार नहीं आए हैं तो किस प्रकार आप स्क्रूटनी के जरिए अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं तो किस प्रकार कंपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होकर अपना 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज समय पर मिल सके। बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में अगर किसी विषय में आपके मार्क्स उम्मीद के अनुसार नहीं आए, यानी कि आप उम्मीद कर रहे थे 80 मार्क्स की और आपको बिहार बोर्ड ने दिया है 40 मार्क्स, तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करके अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो इसके फलस्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है या फिर जिन्होंने केवल पासिंग मार्क्स सिक्योर किया है, उन विषयों में आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आप सभी को शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि अब आपके मार्क्स बढ़ने तय हैं। स्क्रूटनी में ऐसा नहीं होता कि आपके कॉपी की फिर से दोबारा नए सिरे से जांच की जाती है। जो एग्जामिनर ने आपको मार्क्स दे दिया उसमें अब कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे तो बिहार बोर्ड ये देखेगा कि कहीं आपके मार्क्स जोड़ने में तो गलती नहीं की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आंसर आपने लिखा और उसे एग्जामिनर ने चेक ही नहीं किया है। अगर ऐसी कोई भी गलती स्क्रूटनी के दौरान पाई जाएगी तो इसमें बिहार बोर्ड सुधार करेगा और स्क्रूटनी के बाद जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसी आधार पर आपको एक नया मार्कशीट जारी किया जाएगा। स्क्रूटनी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से सबमिट कर सकते हैं। आमतौर पर स्क्रूटनी का फी होता है 70 रुपये पर सब्जेक्ट। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको 210 रुपये पे करने होंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से कर सकते हैं। जहां तक स्क्रूटनी के रिजल्ट का सवाल है तो लगभग 2 हफ्ते में बिहार बोर्ड स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर देता है। कंपार्टमेंटल एग्जाम पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर न्यूज समय पर मिल सके। चलिए अब बिहार बोर्ड क्लास 10th के कंपार्टमेंटल एग्जाम पर बात कर लेते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 2 मेन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आपके पास मौका है कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का। बिहार बोर्ड अगले हफ्ते तक कंपार्टमेंटल एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर देगा। इसके बाद आपको अपने स्कूल में कांटेक्ट करना है क्योंकि आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा। अगर आप 2 मेन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में दोनों मेन विषय में अपीयर हो सकते हैं। अगर कोई छात्र मैट्रिक में 2 मेन सब्जेक्ट और 1 एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हुआ है, वो भी छात्र 2 मेन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट में ही एग्जाम दे सकते हैं। जैसा कि बिहार बोर्ड दावा कर रहा है, 31 मई 2025 तक बिहार बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होंगे फिर भी आप क्लास 11th में समय पर एडमिशन ले पाओगे, बोर्ड एग्जाम में फेल होने के कारण आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 3 या अधिक विषय में फेल हुए हैं और जो कंपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको अगले साल यानी कि 2026 में सारे सब्जेक्ट में एक बार फिर से अपीयर होना होगा। स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।